जय हिंद डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11, 12। ठीक है, बहुत इजी है इन सब क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में मैंने 6 और 7 सॉल्व किया था। अच्छा, इसके पहले मैंने और भी 2-3 पार्ट्स में बाकी 5 नंबर क्वेश्चंस तक सॉल्व करके अपलोड किया। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज ग्रेटर 3ab² और a³ + 2b³, ए बी ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू बी। तो 3ab² है और दूसरा एक्सप्रेशन है a³ + 2b³। अच्छा, इन दो एक्सप्रेशंस में कौन सी एक्सप्रेशन ग्रेटर है, बड़ा है? तो यहाँ देखिए 2b³ है। मैंने करेक्शन किया यहाँ क्वेश्चन पे, ये 2b² था, एक्चुअली 2b² नहीं 2b³ है। ठीक है, अच्छा आप इसको सॉल्व करेंगे तो भाई एक चीज़ देखिए, यहाँ एक्सप्रेशन क्या क्या है, 3ab² है और a³ + 2b³ है। अच्छा, तो एक चीज़ देखिए, मान लीजिए अगर आपको कहा गया कि 10 और 12 में कौन से नंबर बड़ा है, तो ये तो आप देखते ही पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन से नंबर बड़ा है। लेकिन इस टाइप के प्रॉब्लम्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप सीधा सीधी पता नहीं लगा सकते। अच्छा, इन दोनों के केस में एक लॉजिक समझिए। अगर हम 10 से 12 को माइनस करें तो -2 मिलेगी। तो रिजल्ट देखिए, डिफरेंस क्या आ रही है, निगेटिव आ रहे हैं। तो नेगेटिव आना मतलब क्या है, जिस नंबर से हमने सब्ट्रैक्ट किया वो नंबर छोटा है, तब जाकर तो नेगेटिव आया। अब फिर रिवर्सली इसको करते हैं, 12 - 10 करते हैं। ठीक है, तो आपको +2 मिल रही है, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, डिफरेंस पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, वो नंबर बड़ा है, इसलिए तो डिफरेंस पॉजिटिव आ रही है। तो वैसे ही सेम मैथमेटिकल लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये तो क्यूब वाला है ना, लगता है ये बड़ा होगा, तो इससे हम इसको माइनस करके देखेंगे। तो a³ + 2b³ - 3ab², 3ab²। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू a³ तो ठीक है, बाद में इसको लिखेंगे -3ab को। तो -3ab को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए -3ab ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं, 3ab² है तो इसको -ab² - 2ab², -ab² मतलब -1ab² और -2ab², तो -1 - 2 -3 हो रही है। ठीक है, अच्छा तो इसकी ऐसे ही हम तोड़ेंगे, -ab², बाद में इसको लिखेंगे + 2b³ - 2ab²। ठीक है, अब इन दोनों से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो इनमें से a कॉमन आ रही है, a कॉमन आया ना, तो यहाँ a² बचा, तो a² माइनस यहाँ b² है। ठीक है, अच्छा प्लस, अब देखिए इन दोनों से आप 2b² कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2b² कॉमन ले लीजिए, 2b² इंटू यहाँ b बचा, b - a है। ठीक है, इज इक्वल टू, आप देखिए a इंटू a² - b² मतलब क्या है, a + b इंटू a - b। ठीक है, यहाँ देखिए b माइनस है, तो इसको भी a - b बनाना, तो इसकी साइन चेंज करना है, तो यहाँ a - b हो जाएगी, यहाँ माइनस होगी। तो मतलब क्या है, माइनस, अगर माइनस साइन कॉमन ली जाए तो यहाँ माइनस होगा, -2b² इंटू a - b है। ठीक है, मतलब a नेगेटिव, a आप पॉजिटिव है, b नेगेटिव है। अच्छा, अब देखिए यहाँ दो टर्म्स है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, दोनों से आप a - b कॉमन ले सकते हैं, a - b कॉमन ले लिया, तो आप यहाँ क्या बचा, यहाँ देखिए a इंटू a - b, a इंटू a - b, सेकंड ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, a - b - 2b², -2, यहाँ 2b² बचा ना, 2b² है, तो इज इक्वल टू a - b है। अच्छा, यहाँ देखिए a इंटू a² माइनस a इंटू b, ab -2b² - 2b² है। अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक हुआ, a - b कॉमन है, तो यहाँ a + b है, ये a + b है, ये a + b होगा। ठीक है, अच्छा तो इज इक्वल टू a - b इंटू यहाँ -2b² है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, a² माइनस, देखिए -2b² को हम -b² - b² ऐसे लिखेंगे, -1b² - 1b² - 2b²। ठीक है, तो -b², अच्छा प्लस फिर ab - b² है। ठीक है, इज इक्वल टू, नेक्स्ट देखिए a - b है इंटू a² - b²,
इससे आपको मिलेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा, प्लस इन दोनों में से आप बी कॉमन ले सकते हैं, बी इंटू यहाँ ए बचा और बी स्क्वायर से बी आया तो आप बी बचा, तो ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए माइनस बी। अच्छा, यहाँ देखिए इन दोनों से आप ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी ए माइनस बी, यहाँ भी ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचा क्या, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस बी प्लस बी है, इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी 2b, ए प्लस 2b है, तो इज इक्वल टू ए माइनस बी, यहाँ तीन फैक्टर हुआ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस 2b है, तो इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर है इंटू ए प्लस 2b है। अब एक चीज़ देखिए भाई, ए और बी बराबर नहीं है और ए बी दोनों जीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स है, तो इसलिए देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ए प्लस 2b तो पॉजिटिव होगा ही। कैसे, देखिए ए और बी दोनों पॉजिटिव है और ए बी यहाँ बराबर हो जाए तब भी ये इससे हमें पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, और इसके केस में देखिए ए बी तो बराबर नहीं है, ए बी बराबर हो जाते तो जीरो हो जाते, लेकिन बराबर जब नहीं है और दोनों ही पॉजिटिव है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इससे भी पॉजिटिव नंबर मिल रही है, इससे भी पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस 2b इज ग्रेटर देन 0। यहाँ लिखना बिकॉज ए बी ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू बी है, यह चीज़ भाई क्वेश्चन में मेंशन है। तो एक चीज़ देखिए भाई, इससे इसको माइनस करके जो डिफरेंस मिली है ना, ये डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या आ रही है, इसका मतलब आ रही है कि भाई ये नंबर क्या है, इससे बड़ा है, इससे तो इसको सब्ट्रैक्ट करके पॉजिटिव नंबर मिल रही है, ग्रेटर देन 0 मिल रही है, तो ये बड़ा है। तो देयरफॉर फाइनली आप लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस 2b क्यूब इज ग्रेटर देन 3ab स्क्वायर, ठीक है, तो ये ग्रेटर है, ये फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हिच इज ग्रेटर ए क्यूब और स्क्वायर प्लस ए प्लस 2, ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 2। तो ए क्यूब और स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 इन दोनों एक्सप्रेशंस में कौन सी एक्सप्रेशन बड़ा है, तो यहाँ भी देखिए 8 नंबर की तरह हम करेंगे, ए क्यूब से इन तीनों टर्म्स को माइनस करेंगे, ठीक है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो ए क्यूब ग्रेटर है, अगर नेगेटिव आया तो ए क्यूब स्मॉलर है। अच्छा, ये कंडीशनल भी हो सकती है, तो सॉल्यूशन ए क्यूब माइनस, जब माइनस कर रहे हैं इन तीनों टर्म्स को तो तीनों को ब्रैकेट में डालना, स्क्वायर प्लस ए प्लस 2, तो इज इक्वल टू, अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर देना, तो ए क्यूब माइनस सब टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे, स्क्वायर माइनस ए माइनस 2, ठीक है, तो इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस, देखिए ये जो स्क्वायर है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, -2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर, कैसे हुआ देखो, देखिए -2 है स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो -2 प्लस 1 -1 है। इसके केस में भी सेम यही करेंगे, यहाँ माइनस ए है ना, तो -2a प्लस ए -2, मतलब इसको तोड़ा, -a को -2a प्लस है तो वही -a हो रही, इसको भी तोड़ दिया, माइनस स्क्वायर को -2a स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब कॉमन लेने की बारी है, इन दोनों से कॉमन लेना, फिर इन दोनों से कॉमन लेना, फिर इन दोनों से कॉमन लेना, ठीक है, इन दोनों से अगर कॉमन ले जाए तो स्क्वायर कॉमन आएगी, स्क्वायर इंटू यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा, ए माइनस यहाँ से 2 बच रही है, ए -2, अच्छा, प्लस यहाँ से आप ए कॉमन ले सकते हैं, तो ए कॉमन ली जाए तो यहाँ एक ए है, स्क्वायर ना, तो एक ए आया तो ए है, -2 है, अच्छा, प्लस यहाँ देखिए ए -2, तो 1 इंटू ए -2 है, तो 1 कॉमन है, अच्छा, तो इज इक्वल टू, आप देखिए तीनों टर्म्स में देखिए ए -2 कॉमन है, ए -2 कॉमन ले लेना, तो यहाँ क्या बच रही है, स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 है, ठीक है, तो इज इक्वल टू ए -2 तो है, अच्छा, फिर देखिए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1
इसको देखिए स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड में हम करेंगे, ठीक है। स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए बी, तो ए की जगह में ए है, इंटू बी नहीं है तो बी हम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए ए है, तो अगर 1/2 लिखे ना तो 2 से 2 कट जाएगी और सिर्फ a इंटू 1 ए है, तो 2ab, तो मतलब क्या है, ये b है, तो प्लस बी स्क्वायर ना, तो 1/2 होल स्क्वायर है। अब देखिए ये तो एक्स्ट्रा है, a स्क्वायर 2a इंटू 1/2 मतलब a है, 2 से 2 कट जाएगा और a इंटू 1 a है। अच्छा, लेकिन प्लस 1/2 है, देखिए स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें 1/2 होल स्क्वायर ऐड करना पड़ा, तो और एक 1/2 स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं। तो अब जो चीज़ हमने ऐड किया उसको माइनस कर दिया तो बात खत्म, 0 मतलब बराबर हो रही है, +1 है तो लास्ट में +1 लिखेंगे। इज इक्वल टू a-2 कॉमन है। अच्छा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a की जगह में a है प्लस b की जगह में 1/2 है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर है, ठीक है। ये सेकंड ब्रैकेट के अंदर है। अच्छा, यहाँ क्या है फिर -1/2 होल स्क्वायर है, ठीक है। तो -1/2 होल स्क्वायर यानी कि 1 को स्क्वायर किया जाए तो 1 है, 2 को स्क्वायर करने से 4 है, तो 1/4 है। देखिए ये नेगेटिव साइन बाहर है, अगर अंदर होता ना तो ये पॉजिटिव बन जाता। अच्छा, यहाँ +1 है, ठीक है। अब सेकंड ब्रैकेट क्लोज कर देना, इज इक्वल टू, आप यहाँ देखिए a-2 है इंटू a प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ क्या करना, यहाँ देखिए प्लस 3/4 होगा, 3/4 होगा। कैसे 3/4 हो रही है, देखिए 1 पॉजिटिव 1/4 नेगेटिव, तो 1 माइनस 1/4 है, तो एलसीएम 4 है, तो 4 1 4 है, -1 1 1 to 1 1 है, तो 4 - 1 3 है, 3/4 है ना, 3/4 है तो पॉजिटिव होगा 3/4, क्योंकि 1/4 से 1 बड़ा है और वो पॉजिटिव है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, तो यहाँ देखिए a इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब a पॉजिटिव है और a 2 की बराबर नहीं है, तो a जब तक 2 की बराबर नहीं है तो यहाँ 0 आने की कोई चांस नहीं है। a 2 तो नहीं है, अगर 2 होता तो 2 - 2 0 होता, तो पूरा चीज़ 0 हो जाता। अच्छा, अगर a 1 है, a तो 1 भी हो सकती है ना, तो अगर a 1 है यानी कि 2 से छूटा है a की वैल्यू, तो यहाँ क्या हो रही है, इससे नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ से तो पूरा चीज़ पॉजिटिव मिलेगी ना, इससे तो एक पॉजिटिव नंबर मिलेगी और यहाँ से नेगेटिव मिलेगी, तो ये नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर a 2 से बड़ा है, बराबर तो नहीं हो रही है, लेकिन अगर बड़ा है तो इससे पॉजिटिव नंबर मिल रही है और ये भी पॉजिटिव है, a प्लस 1/2 स्क्वायर ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव, 3/4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो भाई पॉजिटिव नंबर जो है ना, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो पूरा चीज़ पॉजिटिव है। तो पूरा चीज़ पॉजिटिव हुआ मतलब क्या है, a क्यूब और a स्क्वायर प्लस a-2 का डिफरेंस पॉजिटिव है। तो अगर a जो है इसकी वैल्यू 2 से बड़ा है तो डिफरेंस पॉजिटिव मतलब a क्यूब बड़ा होगा, और अगर a की वैल्यू 2 से कम है, छोटा है, यहाँ से नेगेटिव नंबर मिलेगा और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव वही नेगेटिव, मतलब पूरा चीज़ नेगेटिव हो रही है, पूरा चीज़ की वैल्यू, पूरा एक्सप्रेशन के लिए। तो यहाँ देखिए इससे माइनस करके नेगेटिव मिला, तो भाई बड़ा नंबर माइनस करने से तो नेगेटिव मिलती है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। तो अब देखिए इफ a is greater than 2 then a-2 into a plus 1/2 whole square plus 3/4 is greater than 0 है। then अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो a क्यूब इज ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस a प्लस 2, ठीक है। अगेन इफ a इज लेस देन 2, अगर a छोटा है तो ये इससे नेगेटिव नंबर मिलेगी, ये पूरा चीज़ क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। a-2 इज लेस देन a-2 इंटू a प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज लेस देन 0 है। देन ये कंडीशनल हो रही है, ये लेस देन 0 है तो डिफरेंस लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, a क्यूब छोटा है, a क्यूब इज लेस देन a स्क्वायर प्लस a प्लस 2 है। आप किसी भी रैंडम नंबर लेके चेक कर सकते हैं, लेकिन a की वैल्यू नेगेटिव मत लेना और a की वैल्यू 2 भी मत लेना,
ठीक है, ए की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 3 लेकर चेक करिए। देखिए अगर आपने ए की वैल्यू 1 लिया ना तो ए क्यूब छोटा होगा इस एक्सप्रेशन से, और अगर ए की वैल्यू 2 से ज़्यादा लिया तो इस एक्सप्रेशन मतलब ये बड़ा होगा। ठीक है भाई, आप नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज ग्रेटर ए क्यूब माइनस 3a² और बी क्यूब माइनस 3ab²। तो ये एक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है। अच्छा, इनमें से देखिए कौन सी बड़ा है। तो ए बी ग्रेटर देन 0 है, मतलब ए बी निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ये भी देखिए कंडीशनल हो सकती है। तो डिपेंड करेगा कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू में किसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, किसकी वैल्यू बड़ा है। अच्छा, तो एक काम करेंगे, इससे इसको माइनस करके डिफरेंस निकालेंगे पहले, और डिफरेंस को कंपेयर करेंगे। तो इसको पहले लिखना ए क्यूब माइनस 3a² माइनस बी क्यूब माइनस 3ab², 3ab²। ठीक है, तो इज इक्वल टू, आप ब्रैकेट कुल कर देना, ए क्यूब माइनस 3a² बी माइनस बी क्यूब है, माइनस माइनस प्लस 3ab² है। अब देखिए ए क्यूब माइनस 3a² बी माइनस बी क्यूब प्लस 3ab², इसको रीअरेंज करेंगे, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। याद कर लीजिए भाई, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, ये किसकी फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल क्यूब की फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके बराबर हम ए माइनस बी होल क्यूब लिख सकते हैं, ए माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, अब एक चीज़ अच्छी से देखिए, यहाँ क्या कह रही है, ए बी ग्रेटर देन 0, लेकिन ए बी बराबर है कि नहीं, यह तो नहीं कहा गया, ए बी बराबर नहीं है। तो हम यहाँ मानेंगे कि ए बी बराबर नहीं है, और अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, और अगर डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो इससे तो इसको माइनस किया तो ये बड़ा होगा। अच्छा, अगर ए बी से छोटा है तो डिफरेंस नेगेटिव होगा। हाँ, अगर डिफरेंस नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कब आती है भाई, जब जिस नंबर से माइनस की जाती है वो नंबर छोटा आता है, तब तो डिफरेंस नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये तो समराइज्ड एक्सप्रेशन है ना। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, देखिए अगर ए बी के बराबर हो जाए तो बात खत्म, 0 हो जाएगी। कौन से बड़ा कौन से छोटा ये नहीं आएगी, मतलब दोनों एक्सप्रेशन बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ए नॉट इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी और ए नॉट इक्वल टू बी, देन क्या होगा, अगर ए बी से बड़ा है तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या है, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब इज ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मतलब क्या है, इससे सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव मिला तो ये बड़ा होगा। देन ए क्यूब माइनस 3a² बी इज ग्रेटर देन बी क्यूब माइनस 3ab²। ठीक है, फिर देखिए अगेन, इफ ए इज लेस देन बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए बी के बराबर नहीं, लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं की गई कि ए बी बराबर है कि नहीं। हम यहाँ मानेंगे, एज्यूम करेंगे कि ए और बी बराबर नहीं है। ठीक, अगर ए बी बराबर हो जाए तो सब बर्बाद है। इस हालत में देखिए अगर ए बी से छोटा है तो ये जो डिफरेंस है ये नेगेटिव होगा। देन ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब इज लेस देन 0। तो देन अगर ये लेस देन 0 है तो भाई ये भी लेस देन 0 होगा, क्योंकि इससे माइनस करके डिफरेंस नेगेटिव आ रही है, तो ये छोटा होगा। ए क्यूब माइनस 3a² बी इज लेस देन बी क्यूब माइनस 3ab² है। तो ये है भाई आंसर। नेक्स्ट भाई 11 नंबर देखिए, विच इज ग्रेटर एक्स क्यूब माइनस 4x² है और 8a³ माइनस 8a²x, इन दोनों में कौन से छोटा है, कौन से बड़ा है। तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस
4 स्क्वायर ए माइनस 8 ए क्यूब माइनस 8 स्क्वायर एक्स। तो ए एक्स दोनों ही 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स हैं। आप ब्रैकेट ओपन करना, तो एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर ए माइनस 8 ए क्यूब माइनस माइनस प्लस 8 स्क्वायर एक्स है इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको यहाँ लिखिए माइनस 8 ए क्यूब, रीअरेंज कर देना, ठीक है। अच्छा, माइनस 4 एक्स स्क्वायर ए प्लस 8 स्क्वायर एक्स है। अब इन दोनों को देखिए, एक्स क्यूब है माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a होल क्यूब, ठीक है। अच्छा, माइनस इन दोनों से 4ax कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 4ax कॉमन लाइए, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, तो x प्लस यहाँ देखिए ट्वाइस है। अच्छा, यहाँ माइनस होगा, तो ये देखिए माइनस माइनस या प्लस होगा, ठीक है, बाद में। अब इसको एक्सपांड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस ए होल क्यूब, तो एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब ना, तो इससे आपको मिलेगी एक फैक्टर एक्स माइनस ट्वाइस ए, यानी कि ए माइनस बी। दूसरा फैक्टर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए की जगह में एक्स है, जो इसको बाद में लिखा सीरियली अरेंज करके, ए स्क्वायर प्लस ए बी की जगह में 2a है, तो 2a इंटू एक्स, यानी कि x इंटू 2a। अच्छा, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह में 2a है, तो 2a को स्क्वायर की जाए, देखिए 2a को स्क्वायर की जाए तो 2 to 4 स्क्वायर होगा, ठीक है, तो 4 स्क्वायर है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या है, माइनस 4ax इंटू एक्स प्लस 2a, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ा, तो इज इक्वल टू एक्स माइनस 2a इंटू, अब देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, टर्म है, ये एक टर्म, ये एक टर्म है, तो इन दोनों में x माइनस 2a कॉमन है, यहाँ भी x माइनस 2 है, तो यहाँ क्या बाकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ax, 4ax है, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 2a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x प्लस 2 माइनस 4, तो 4 माइनस 2 2 है, और बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो नेगेटिव 2ax प्लस 4 स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए अभी भी आप यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते, तो एक काम करना, इसके नीचे तो 1 है ना, इसके नीचे तो आप 1 ऐसे लिख सकते हैं, तो एक काम करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ x प्लस 2a ऐड करना, तो x माइनस 2a है, ऐड करना नहीं मल्टीप्लाई करना, x प्लस 2a इंटू इसको लिखना x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 4 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 इंटू क्या मल्टीप्लाई किया, x प्लस 2a, x प्लस 2a है 1 के साथ, ठीक है, इंटू 1 इज इक्वल टू। अब एक चीज़ देखिए, x माइनस 2a, ठीक है, यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर है ना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब की जगह में 8 है, x है, तो x क्यूब प्लस बी क्यूब ना, बी क्यूब की b की जगह में क्या है 2a है, 2a होल क्यूब है, होल डिवाइडेड बाय 1 इंटू एक्स प्लस 2a, एक्स प्लस 2a है, ठीक है। तो इज इक्वल टू आप देखिए एक्स माइनस 2a इंटू एक्स क्यूब प्लस 2a को क्यूब की जाए तो 2 को क्यूब करने से 8 होगा, 8 a क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2a, तो यहाँ से तो आपको पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव नंबर, लेकिन इसमें बात है, अगर x 2a से बड़ा है तो मतलब क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रही है, और अगर छोटा है तो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आए तो इससे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया था, तो ये बड़ा है, और अगर नेगेटिव आए तो ये छोटा है, ठीक है, ये बड़ा होगा, नेगेटिव आने से ये बड़ा होगा और पॉजिटिव आने से ये बड़ा होगा, सिंपल कंसेप्ट है। तो ऐसे ही लिखना, इफ x इज ग्रेटर देन 2a देन इसको लिख सकते हैं x माइनस 2a इंटू एक्स क्यूब प्लस 8a क्यूब divided by x plus 2a is greater than 0, hence डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, और डिफरेंस इन दोनों के, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये बड़ा होगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर a इज ग्रेटर देन
8a³ माइनस 8² x है, ठीक है। फिर देखिए अगेन इफ x इज लेस देन 2a देन x माइनस 2a इंटू x³ प्लस 8a³ डिवाइडेड बाई x प्लस 2a इज लेस देन 0। तो फिर लिखिए हैंस, ये तो छूटा है ना, इसकी वैल्यू लेस देन 0 मतलब निगेटिव है, और अगर निगेटिव है तो अब ये बड़ा हो जाएगा, ये छूटा हो जाएगा। तो इसको पहले लिखना या फिर जैसा वैसा लिखना और इनइक्वलिटी साइन चेंज कर देना। तो x³ माइनस 4x² इज लेस देन 8a³ माइनस 8² x है। नेक्स्ट बाई 12 नंबर क्वेश्चन देखें, इफ रूट ए डिनोट्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए देन आउट ऑफ 2 व्हिच इज ग्रेटर। दो क्वेश्चन है। अगर रूट ए का मतलब पॉजिटिव ए का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव ए का स्क्वायर रूट है मतलब ए पॉजिटिव है, तो इन दोनों क्वेश्चंस में कौन सी दो एक्सप्रेशंस हैं, कौन सी बड़ा है कौन सी छोटा है, ये लिखना। 1 नंबर रूट 3 प्लस रूट 7 या फिर रूट 4 प्लस रूट 6। देखिए 3 प्लस 7 10 है, 4 प्लस 6 10 है, यहाँ पे देखिए 5 प्लस 8 13 है, 10 प्लस 3 13 है, लेकिन ऐसे आप पता नहीं लगा सकते। तो रूट 3 प्लस रूट 7 ना, तो इसको हम ए लेट करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 7 एंड बी इज इक्वल टू, इसको बी मानेंगे, रूट 4 प्लस रूट 6। तो देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब इसको भी स्क्वायर करना, रूट 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो रूट 3 को स्क्वायर किया जाए तो 3 होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट 7 को स्क्वायर किया जाए तो 7 होगा, प्लस 2ab ना, तो 2 इंटू ए की जगह में रूट 3 है, रूट 3 इंटू रूट 7 है, तो इज इक्वल टू 3 प्लस 7 10 है, 10 प्लस 2 रूट 3 इंटू 7। देखिए अगर ऐसे मिले, देखिए रूट ए इंटू रूट बी, तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर ले लेना रूट ए बी, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। तो रूट 3 7 21, रूट ओवर 21। अच्छा, इससे मतलब ए की वैल्यू से 10 प्लस 2 रूट 21 है। अब देखते हैं बी, ऑल्सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी को स्क्वायर करना तो बी की वैल्यू ये है, तो रूट 4 प्लस रूट 6 होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक ही चीज़ है। हाँ, रूट 4 को स्क्वायर किया जाए तो रूट 4 इंटू रूट 4 यानी कि 4 है, मतलब रूट ओवर साइन वाला किसी भी नंबर को स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायर और रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर क्या होगा। देखिए अगर मान लीजिए रूट ए होल स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ए, तो इससे आपको 4 मिलेगा, 4 प्लस इससे 6 मिलेगा इसको स्क्वायर करने से, प्लस 2 रूट 4 इंटू रूट 6 है, तो 4 प्लस 6 10 है, 10 प्लस सॉरी यहाँ प्लस है, इक्वल नहीं प्लस है, तो 10 प्लस 2 रूट 4 6 24 है। आप देखिए 10 है, यहाँ भी 10 है, 2 है, 2 इंटू है, और 21 और 24 में 21 छुट्टा है। अच्छा, सिंस रूट ओवर 24 इज ग्रेटर देन रूट ओवर 21, ये तो बड़ा है ना, ये तो बड़ा है, तो 24 किससे मिल रही है, इससे मिल रही है ना, तो ये किससे मिल रही है भाई, बी से। और बी क्या है, बी क्या है भाई, रूट 4 प्लस रूट 6 है, तो देन रूट 4 प्लस रूट 6 इज ग्रेटर देन रूट 3 प्लस रूट 7 है, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर भी ऐसे ही किया हमने, लेट ए इज इक्वल टू रूट 5 प्लस रूट 8 एंड बी इज इक्वल टू रूट 10 प्लस रूट 3। तो देयरफॉर ए स्क्वायर, ए को स्क्वायर करना मतलब रूट 5 प्लस रूट 8 दोनों को स्क्वायर करना, लेकिन ब्रैकेट के अंदर अलग अलग नहीं है, रूट 5 प्लस रूट 8 है, होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 5 है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 8 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह में रूट 5 है, इंटू बी की जगह में रूट 8 है, तो इज इक्वल टू 5 प्लस 8 13 प्लस 2 5 8 40, 2 रूट 40 है। ऑल्सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी क्या है रूट 10, तो रूट 10 प्लस रूट 3 है, होल स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू 10 प्लस 3 प्लस 2ab ना, तो 2 इंटू 10
इंटू बी, बी की जगह में रूट 3 है, तो 10 प्लस 3 13 है, 13 प्लस 2 रूट 3 10 30 है। अब देखिए 13 है, 2 रूट 40 और 2 रूट 30, तो देखिए सिंस रूट 40 रूट 30 से बड़ा है, रूट ओवर 40 इज ग्रेटर देन रूट ओवर 30, बाकी चीज़ तो सब सेम है। तो इसका मतलब क्या है, देन 13 प्लस 2 रूट 40 इज ग्रेटर देन 13 प्लस 2 रूट 30 है। अच्छा, यहाँ 1 नंबर में ये कर सकते हैं, सिंस ये ग्रेटर है देन 10 प्लस 2 रूट 24 इज ग्रेटर देन 10 प्लस 2 रूट 21, ठीक है। तो देयरफॉर देन ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये 1 नंबर में ये मैं भूल गया था। तो देन आप लिखिए 13 प्लस 2 रूट 40 ये बड़ा है, तो 13 प्लस 2 रूट 40 किससे मिली भाई, ए से। तो ए क्या है, रूट 5 प्लस रूट 8 ना, तो रूट 5 प्लस रूट 8 इज ग्रेटर देन रूट 10 प्लस रूट 3 है। सिंपल है। तो भाई इस वीडियो में इतना तक। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।